बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मुकर्रम। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे वो है कोल्ड, फीवर एंड कफ डिजीज़ेज़, यानी कि ऐसी बीमारियाँ जो बुखार और खांसी में होती हैं, जिनके पीछे जो ज़्यादा कॉज है वो बुखार और खांसी है। और कोल्ड कहते हैं हम ठंड लगने को, यानी कि ठंड लगने से, ठंडा पानी पीने से या ठंडी मशरूबात इस्तेमाल करने से या ठंडे मौसम में जो बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर ख़ास तौर पे जो ठंड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो कोल्ड से मुराद है नज़ला, इन्फ्लुएंज़ा। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मेजर सिम्टम्स हैं और फिर कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए। पेशेंट फील टू मच चिलीनेस। एक तो ये कि इस तरह के बुखार में जब नज़ला होता है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है वो चिलीनेस से मुराद ये है कि कब कभी महसूस करता है जिस्म में ठंड उसको महसूस होती है। एक मलेरिया टाइप की कंडीशन उसके अंदर जनरेट होती है। ये स्वेलिंग इन द ट्रैचिया, यानी कि जो सांस की नाली है हम गले के अंदर, क्योंकि नज़ले की वजह से इसमें मेजर कॉज तो नज़ला ही है, तो उसकी वजह से इस फीवर के अंदर उसमें स्वेलिंग आ जाती है और हल्का सा जो है गला दुखने लगता है। और अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो सेंसिटिव होता है और पेशेंट इसको बेयर नहीं कर सकता। बिकॉज लॉट ऑफ वाटर ब्लोज फ्रॉम द नोज। इसकी वजह क्या होती है कि ट्रैचिया इसलिए स्वेल होता है क्योंकि बहुत सारा पानी, नज़ला जो हम जिसे कहते हैं नज़ले का हलक में गिरना, ये वो टाइप है कि जिसमें नज़ला हलक में गिर रहा होता है और बहुत ज़्यादा पानी गिरने की वजह से, क्योंकि ये एसिडिक होता है, इसमें तेज़ाबियत होती है, तो वो गले को अंदर से जो है स्क्रैचेस डाल देता है, यानी छील देता है, जिसकी वजह से ट्रैचिया में जो है स्वेलिंग आती है, सूजन आती है और वो पेन करना शुरू कर देता है। तो इस तरह के ठंड बुखार के अंदर जिसमें कपकपी लगती हो, ट्रैचिया में स्वेलिंग आती हो और जो है पानी हलक के अंदर गिरता हो या नज़ला हलक के अंदर गिरता हो। पेशेंट सफर्स एविली फ्रॉम स्नीजिंग। छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, स्नीज करता है वो, और आपने देखा होगा उसके हाथ में हैंडकरचीफ होता है और इतनी ज़्यादा छींकें आती हैं कि आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है और उसकी नाक जो है वो रेड यानी कि लाल हो जाती है ऊपर से, अगर हम नोटिस करें तो ये वो चार मेजर चीज़ें हैं जिसके अंदर बुखार है और उसका नज़ला शदीद है, नज़ला हलक में गिर रहा है और नज़ला गिरने की वजह से उसको जो है गले में सूजन आ रही है, दुखन हो रही है और बहुत ज़्यादा छींकों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है, नंबर 1 मेडिसिन जो है वो आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम किन पेशेंट्स को देनी है इस तरह की फीवर में और ठंड में और नज़ले ज़ुकाम में? पेशेंट सफ़र फ्राम इन्फ्लुएंजा इन विंटर सीजन। अगर ख़ास तौर पर सर्दियों में पेशेंट को बुखार हो रहा है और छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, गले में स्वेलिंग आ रही है, तो फिर आपने आर्सेनिक एल्बम को याद रखना है और आपने इसको 200 पावर में देना है दिन में 3 दफ़ा 10 दिन तक। 10 दिन तक देने के बाद आपने 5 दिन का गैप दे देना है और दोबारा से 10 दिन के लिए रिपीट करना है, दिन में 3 दफ़ा 200 पावर पोटेंसी में आपने आर्सेनिक इस्तेमाल करनी है। अगर सर्दियों में, अमूमन हर सर्दी में इस तरह का मसला सामने आ रहा है। एक सेकंड मेडिसिन है इपिटोरियम पर्फ। ये कब इस्तेमाल करना है? पेशेंट और इन्फ्लुएंजा यानी नज़ले और ज़ुकाम का मरीज़ हो, सफ़र फ्रॉम पेन और उसके हड्डियों में भी दर्द होने लगे। बाज़ फीवर के अंदर जाहिर सी बात है फीवर में पूरी बॉडी इफेक्टेड होती है, तो जब फीवर के अंदर पूरे जिस्म में दर्द होने लगे और उसको नज़ला ज़ुकाम भी हो और वो ऐसा नज़ला हो जो मैंने शुरू में बयान किया कि हलक में गिरता हो, छींकें बहुत ज़्यादा आती हो, ठंड लगती हो, कपकपी लगती हो और उसके साथ साथ हड्डियों का दर्द बताए, जिस्म का दर्द बताए, जिस्म के अंदर बेचैनी बताए, तो इस कंडीशन में आपने उसको इपिटोरियम पर्फ देनी है 200 पावर में। इसको दिन में 2 दफ़ा दें, 10 दिन तक मुसलसल दें, फिर 5 दिन का गैप देके दोबारा से 10 दिन के लिए इसको रिपीट कर दें। एक तीसरी दवाई है जिसे हम नेट्राम्योर कहते हैं। ये कब आपने देनी है? इफ़ डिजीज़ इज़ कॉमन एंड अटैक अगेन और रिपीटेडली, यानी कि नज़ले और ज़ुकाम की बीमारी किसी ऐसे बच्चे में, बड़े में जो बार बार अटैक करती हो, यानी कि 1-2 महीने सही रहता हो फिर अटैक हो जाता हो, या 15-20 दिन सही रहता हो, कभी ठंडा पानी अचानक से पी लिया, एयर कंडीशन यूज़ कर लिया या ठंडे पानी से थोड़ा नहा लिया या रात के वक्त नहा लिया ठंडे मौसम के अंदर, ह्यूमिडिटी मरतूब मौसम के अंदर, और अचानक से फिर नज़ला ज़ुकाम, जिस्म में दर्द और बुखार हो जाए। तो अगर इस तरह रिपीटेडली अगेन अगेन हो रहा है तो फिर एक दवाई जहन में रखिएगा, वो है नेट्राम्योर। नेट्राम्योर को आपने 200 पावर में देना है, दिन में 3 दफ़ा 10 दिन तक मुसलसल दें, फिर 5 दिन का गैप देके दोबारा 10 दिन के लिए रिपीट करें। एक बात मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होती हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। साइड इफ़ेक्ट से क्या मुराद है कि अगर ये अपनी बीमारी में काम नहीं करेगी तो किसी और ऑर्गन को या किसी और डिजीज़ को ये ना तो जनरेट करेगी ना ही डैमेज करेगी। ये होता है साइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन एग्रेवेशन इसमें ज़रूर होता है क्योंकि ये मेडिसिन एक्शन रखती है। एवरी एक्शन हैज़ गॉट रिएक्शन। एवरी मतलब एग्रेवेशन क्या है कि अगर इसकी डोज ज़्यादा हो जाए तो वही तकलीफ़ सिर्फ बढ़ जाती है।
तो उस सूरत में आप इसका गैप बढ़ा दें, वो तकलीफ़ ऑटोमेटिकली क्योर हो जाएगी। अब एक और मेडिसिन है जो कलकेरिया कार्ब है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, यानी कि ख़वातीन को नज़ला ज़ुकाम उस सूरत में जब उन्हें मेंसेस आए हुए हों, यानी कि जब उन्हें मेंसेस का प्रॉब्लम हो और मेंसेस के दिनों के दरमियान अमूमन ये सिम्टम पैदा हो जाती है, उन्हें ठंड लगती हो, नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाता हो, हलक में नज़ला गिरता हो, तो फिर आपने एक ही मेडिसिन जहन में रखनी, वो है कलकेरिया कार्ब। अच्छा, शी हैज़ प्रोफ्यूज मेंसेस विच अकर्स रिपीटेडली, यानी कि मेंसेस ज़्यादा होना, ज़्यादा मकदार में होना। अक्सर ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि ब्लड तो आता है लेकिन बहुत ज़्यादा मकदार में ब्लड जो है बॉडी से एक्सक्रीट होता है, निकलता है। तो ऐसी कंडीशन को कलकेरिया कार्ब कवर करेगी, उनके नज़ला ज़ुकाम खांसी को भी कवर करेगी और उनके प्रोफ्यूज मेंसेस को भी कवर करेगी, और जितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए ब्लड की बॉडी से एक्सक्रीट होने की, उतना ही ब्लड बॉडी से एक्सक्रीट होगा, एक्सेस नहीं होगा। तो ये मेडिसिन इसलिए भी बेहतरीन है ख़वातीन के लिए। अच्छा, ख़वातीन को अगर मेंसेस का इशू है और नज़ला ज़ुकाम खांसी नहीं भी है तो अभी वो कलकेरिया कार्ब इस्तेमाल कर सकती हैं 200 पावर में, दिन में 3 दफ़ा 10 दिन तक इस्तेमाल करें, फिर 5 दिन का गैप देकर दोबारा इस्तेमाल करें। ऑल दिस मेडिसिन आर वेरी मच इफेक्टिव। हर एक कंडीशन सिम्टम में मैंने आपको डिफ़ाइन किया है, हर एक मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक